हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कूड पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कूड का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने कूड का एक इम्पोर्टेंट यूज पढ़ा था, यानी कल वाले वीडियो में हमने कूड किस मूड को दर्शाता है इसके बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम कूड का सेकंड यूज पढ़ने वाले हैं जो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो यूज है ये, क्या है चलिए रीड करते हैं। कूड इज यूज टू टॉक अबाउट परमिशन और मेक रिक्वेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, कूड का यूज हम परमिशन मांगने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। ओके, तो जब भी आप परमिशन मांगोगे या फिर रिक्वेस्ट करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाता है, और ये है वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम परमिशन मांगते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लेते हैं कूड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लीज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम कूड का क्वेश्चन करते हैं, किस लिए? परमिशन मांगने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको परमिशन मांगनी है या फिर रिक्वेस्ट करनी है तो आप ये क्वेश्चन कैन से भी कर सकते हो, लेकिन कैन से ज्यादा कूड फॉर्मल होता है तो कूड से ही ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज करके परमिशन किस तरह मांगी जाती है और रिक्वेस्ट किस तरह की जाती है ये पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए, तभी वो परमिशन या फिर रिक्वेस्ट होंगी। ओके, तो जो कि ये सेंटेंस पोलाइट है, यानी हम पोलाइटली उनसे बात करते हैं तो उसी में ही परमिशन और रिक्वेस्ट आ जाती है। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कूड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लीज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है देना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है गिव और ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो गिव मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है यहाँ तक। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ तक मीनिंग हो गया है, क्या आप दे सकते हो? तो सेंटेंस में है किसे, यानी मुझे। अभी ये वर्ड आएगा और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है और इसके लिए हम आई यूज करते हैं, तो आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है मी, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड आ गया है। और अभी क्या बचा है? डिस्काउंट, तो इसकी इंग्लिश डिस्काउंट ही होंगी। तो देखिए अ डिस्काउंट, ये मैंने ले लिया है। तो अभी हमारा क्वेश्चन बन गया है, कुड यू प्लीज गिव मी अ डिस्काउंट, जिसका मतलब होता है क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? तो देखिए ये सेंटेंस पोलाइटली कहा गया है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस में ये दोनों बातें आ जाती है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूँ? तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की एंडिंग फिर से क्वेश्चन मार्क से हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए, क्योंकि हमें परमिशन और रिक्वेस्ट ये दोनों बातें बतानी होती है। ओके, तो सिंपली ये वही सेंटेंस है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कूड, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए सेंटेंस में वर्ब है देखना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है सी और ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया है वर्ब तलक। चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलेगा, क्या मैं देख सकता हूँ?
तो क्या देखने की बात हो रही है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए आपका इसके लिए इंग्लिश वर्ड है यूअर, ये मैंने ले लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया है। और अभी देखिए आखिर में मैंने प्लीज ये वर्ड लिख दिया है। तो प्लीज ये वर्ड आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है। तो इनकी दोनों पोजीशन होती है। तो इसका क्वेश्चन बन गया है कुड आई सी योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज, जिसका मतलब है क्या मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूँ। तो ये सेंटेंस भी पोलाइटली कहा गया है। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप मुझे स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता बता सकते हो? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग भी क्वेश्चन मार्क से हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए। ओके, तो सिंपली ये वही सेंटेंस है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में अभी लेना है कुड। तो देखिए कुड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। और अभी स्ट्रक्चर में लेना है प्लीज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बताना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है टेल। तो ये मैंने ले लिया है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब तलक हमारा स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका मीनिंग होता है क्या आप बता सकते हो। तो सेंटेंस में किसे बताने की बात हो रही है? मुझे। और ये वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट ही लेनी होती है, तो जिसकी इंग्लिश है मी। अभी अभी मैंने आपको बताया है। और अभी सेंटेंस में क्या बचा है? स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता, जिसकी इंग्लिश होती है द वे टू द स्टेशन। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्या है? कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, जिसका मतलब है क्या आप मुझे स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता बता सकते हो। और ये सेंटेंस भी पोलाइटली कहा गया है। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप ये लेसन फिर से रिपीट कर सकते हो? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी फिर से सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से ही हुई है और यही सेंटेंस हमें चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क में। तभी उसमें परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों पार्ट आ जाते हैं। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कुड। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लीज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है रिपीट करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है रिपीट, और ये फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग निकलता है क्या आप रिपीट कर सकते हो। तो सेंटेंस में क्या रिपीट करने की बात हो रही है? ये लेसन, जिसकी इंग्लिश है दिस लेसन। और अभी एक ही वर्ड बचा है फिर से, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है अगेन, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन बन गया है कुड यू प्लीज रिपीट दिस लेसन अगेन, जिसका मतलब है क्या आप ये लेसन फिर से रिपीट कर सकते हो। और ये सेंटेंस भी पोलाइटली कहा गया है। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप मुझे अपनी नई घड़ी दिखा सकते हो। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कुड। तो देखिए कुड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लीज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब है दिखाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है शो, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ तक मीनिंग निकलता है
क्या आप दिखा सकते हो? तो किसे दिखाने की बात हो रही है? मुझे, और ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्ब के बाद ही चाहिए स्टूडेंट। तो जिसकी इंग्लिश है मी, अभी अभी मैंने आपको बताया है। और अभी क्या बचा है? अपनी नई घड़ी। तो अपनी के लिए इंग्लिश वर्ड है यूअर, नई के लिए न्यू और घड़ी के लिए वॉच, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्वेश्चन बन गया है, कुड यू प्लीज शो मी यूअर न्यू वॉच, यानी क्या आप मुझे अपनी नई घड़ी दिखा सकते हो? और ये सेंटेंस भी पोलाइटली कहा गया है। ओके, चलिए अभी 6th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 6th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क में हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कुड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लीज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में वर्ब है देना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है गिव, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलता है, क्या आप दे सकते हो? तो किसे देने की बात हो रही है? मुझे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, और वर्ब के बाद इस तरह के वर्ड हमें लेने होते हैं, तो जिसकी इंग्लिश होती है मी। अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है? अपना नंबर, अपना, अपनी, अपने, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है यूअर, ये मैंने ले लिया है। और नंबर के लिए हम नंबर ही वर्ड यूज करते हैं। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्या है? कुड यू प्लीज गिव मी योर नंबर, जिसका मतलब होता है क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? और ये सेंटेंस भी पोलाइटली कहा गया है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हो? तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क में हुई है और हमें सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में ही चाहिए। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है कुड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है प्लीज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है ले जाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है टेक, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मैंने ले लिया है। यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ तक मीनिंग निकलता है, क्या आप ले जा सकते हो? तो सेंटेंस में किसे ले जाने की बात हो रही है? मुझे, और ये वर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, और वर्ब के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आती है, तो इसकी इंग्लिश होती है मी, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? वहाँ, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है देयर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्या है? कुड यू प्लीज टेक मी देयर, जिसका मीनिंग होता है क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हो? तो ये भी पोलाइटली कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, गौर से देखा जाए तो जो सेंटेंस अभी हमने पढ़े हैं उनमें रिक्वेस्ट ही नजर आ रही है। तो ये एक परमिशन का सेंटेंस मैं आपको अभी यहाँ पर दे देता हूँ। तो सेंटेंस है, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? तो देखिए इसमें परमिशन शो की जा रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी कुड आई प्लीज कम विथ यू। तो बस आपको इसी तरह सेंटेंस लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।